नमो सिद्धानम श्री सद्गुरु नाथाय नमः। लोक परलोक में विराजमान समस्त दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशः वंदन। धर्मानुरागी धर्म स्नेही भाइयों बहनों, सुशीलवती माताओं पिताओं, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है। यूं ही एक छोटी सी बात पे ताल्लुकात पुराने बिगड़ गए। यूं ही एक छोटी सी बात पे ताल्लुकात पुराने बिगड़ गए। मुद्दा ये था कि सही क्या है, पर हम सही कौन है में उलझ गए। सही कौन है में उलझ गए। अक्सर यही होता है। छोटी सी बात होती है, परंतु उस छोटी सी बात को हम कहीं के कहीं ले जाकर के इतना उलझा देते हैं कि जीवन में हमारे सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। वो कहता है मैं सही हूं और हम कहते हैं मैं सही हूं। इस मैं के चक्कर में, सही के चक्कर में हम अपनों को खो देते हैं, सही बात को दूर कर देते हैं। एक कक्षा में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे थे और दो छात्र आपस में लड़ पड़े। किसी बात को लेकर उनका झगड़ा होने लगा और वह भूल गए कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, यह भी वो भूल गए और जोर जोर से लड़ाई करने लग गए। अध्यापक के कानों तक आवाज पहुंची और उन्होंने उन दोनों को अपने पास में बुलाया और कहा कि तुम क्यों लड़ रहे हैं। तब वह एक छात्र कहता है कि सर ये मेरी बात मान ही नहीं रहा है। वो कहता है कि यही सही है, परंतु मैं सही हूँ, परंतु यह मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। दोनों की बातें सर ने सुनी और दोनों को कहा कि तुम मेरे पास में आओ। सामने उनके एक डेस्क था, डेस्क के एक और एक छात्र को खड़ा रखा, दूसरी और दूसरे छात्र को खड़ा रखा और सर ने क्या किया, अपने डेस्क के एक बॉक्स में से एक बॉल निकाला और बॉल को ठीक डेस्क के बीचों बीच रखा है और दोनों छात्रों से पूछा कि बताओ इस बॉल का कलर कौन सा है। पहला विद्यार्थी बोल पड़ा कि सर यह तो सफेद रंग की गेंद है। दूसरा कहता है नहीं सर यह तो काले रंग की गेंद है। और फिर दोनों छात्र लड़ पड़े। फिर उनमें तू मैं शुरू होने लग गई। वह कहता है कि सफेद है, एक कहता है कि काली है। दोनों ही लड़ने लग गए। तब सर ने उन्हें कहा कि तुम दोनों भी चुप रहो, शांत रहो और दोनों को अपनी अपनी जगह चेंज करने के लिए कहा। पहला छात्र दूसरे की जगह पर और दूसरा छात्र पहले की जगह पर आकर के खड़ा रहा और सर ने उन्हें पुनः वही प्रश्न पूछा कि बताओ कि यह गेंद कौन से कलर की है। तब पहले छात्र ने कहा कि सर गेंद काले कलर की है और दूसरा छात्र कहता है कि सर गेंद सफेद कलर की है। दोनों के उत्तर बदल गए और दोनों ही छात्र अवाक रह गए कि यह क्या हो गया, यह कैसे हो गया। तब सर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि देखिए हम किसी भी चीज को, परिस्थिति को देखते हैं, समझते हैं, परंतु पूरा समझने की कोशिश नहीं करते, अधूरा समझ लेते हैं। यह गेंद दो रंगों से बनी हुई है, एक साइड इसकी काली है और एक साइड सफेद है। तुम अपनी जगह पर सही हो, तुम अपने जगह पर सही हो, परंतु दोनों भी सही है, गलत कोई भी नहीं है। इसलिए जब भी हम किसी बात पर अपना मत स्थापित करते हैं तो क्या करना चाहिए, उस बात को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। हमारा एटीट्यूड और सामने वाले का एटीट्यूड अलग अलग हो सकता है, अपना मत और सामने वाले का मत अलग हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि मैं सही हूँ तो सामने वाला गलत ही होगा, सामने वाला भी सही हो सकता है। यह बात समझने की आवश्यकता है। वह दोनों छात्र तो इस बात को समझ चुके थे
और वह आपस में प्यार से रहने भी लग गए। परंतु इस कहानी के माध्यम से हमें अपने जीवन में शिक्षा लेनी है, हमें अपने जीवन में समझना है कि हम क्या करते हैं। किसी भी व्यक्ति को लेकर के अपना मत बना लेते हैं, किसी भी चीज को लेकर के अपना मत स्थापित कर लेते हैं। हमेशा हमें यही लगता है कि मैं ही सही हूँ और बाकी सारी दुनिया गलत है, मेरी मुर्गी की एक टांग, यह हमेशा अपना सिद्धांत रहता है। परंतु भगवान ने कहा है, परम पिता परमात्मा श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी का एक बहुत ही मूल्यवान महत्वपूर्ण संदेश है, जो कि समस्त दुनिया को अपनाने जैसा है, कि वह सिद्धांत है अनेकांतवाद। एकांतवाद में मत जियो, भगवान कहते हैं अनेकांतवाद में जियो। अनेकांतवाद ऐसा संदेश है कि जो आपस में परस्पर प्रेम उत्पन्न करता है, प्रेम का संदेश फैलाता है, साथ में मिलकर के जीने का रास्ता दिखलाता है। भगवान कहते हैं तुम भी सही हो सकते हैं, सामने वाला भी सही हो सकता है। और इसे समझने के लिए भगवान ने एक बहुत प्यारा सुंदर सा दृष्टांत दिया है कि 6 व्यक्ति जो कि नेत्रहीन थे, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था, वह जंगल में जाते हैं। जिन्होंने कभी हाथी को देखा नहीं था, वह वहां पर हाथी को उसकी आवाज सुनकर समझ लेते हैं कि यह हाथी है, और वह हाथी कैसा होता है यह देखने के लिए उसके समीप जाते हैं। समीप जाते हैं तो 6 जन हाथी को अलग अलग स्थान पर पकड़ लेते हैं, छूते हैं। कि अंधों का ज्ञान कैसे होता है? छू करके होता है, स्पर्श करके होता है। एक ने हाथी के पांव को पकड़ा, एक ने पूंछ को पकड़ा, एक ने पेट को पकड़ा, एक ने उसके सूंड को पकड़ा, एक ने कान को, और एक ने उसके दांतों को पकड़ा। अब क्या कहता है? एक व्यक्ति कहता है हाथी कैसा है? चोटी के जैसा है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, हाथी खंबे के जैसा है। तीसरा कहता है नहीं, हाथी तो तलवार के जैसा है। चौथा कहता है हाथी एक दीवार के जैसा है। पांचवा कहता है हाथी लंबी मोटी रस्सी के जैसा है, और एक कहता है हाथी खंबे के जैसा है। तो इस तरह से वह अपना अपना मत देते हैं, परंतु हम इस दृष्टांत को सुनकर हमें हंसी आएंगी कि यह कैसे विवाद कर रहे हैं। हाथी तो तभी होगा जब वह उसका संपूर्ण चित्रांकन किया जाएगा, पूरी तरह से उसे मिला दिया जाएगा, तभी वह हाथी बनेगा। यही सिद्धांत हमें अपने जीवन में अपनाना है कि किसी अपेक्षा से कोई व्यक्ति किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का मामा हो सकता है, किसी का काका हो सकता है। हम एक ही बात पे अड़के ना रहे। जीवन में रिश्तों की मिठास के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम सामने वालों की बात को सुने, समझे, तभी हम अपनी बात भी उन्हें अच्छे से समझा पाएंगे। जहाँ पर ही आ जाता है कि ऐसा ही है, वह एकांतवाद है, और जहाँ पर भी आता है वह है अनेकांतवाद। मैं ऐसा ही करूँगी या मैं ही सही हूँ, यह गलत है। परंतु तुम भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकती हूँ, यही अनेकांतवाद है। इसलिए हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाना है, रिश्तों में मिठास घोलनी है, और पुरानी कड़वी बातों को भूल करके नई बातों को अपने जीवन में स्थान देना है। भूलने की बातें याद है, इसीलिए जिंदगी में विवाद है। हमें विवाद में नहीं बल्कि संवाद में जीना है, सभी से स्नेह से जीना है। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति।